उसकी शक्ल, उसकी बॉडी सब हिरन थी, सब हिरन जैसी थी, लेकिन उसमें हार्ट बीट नहीं थी। कुछ नहीं, डर नहीं यार। बहुत डर लग रहा है मुझे। बच्चा है, अपना बच्चा है। बहुत डरता हूँ भाई, मैं बहुत डरता हूँ, बहुत डरता हूँ। कोई बात नहीं है डॉक्टर, कोई बात नहीं है। तू हमारे साथ रहेगा तो इंशाल्लाह ताला सब तबीयत तेरी ठीक हो जाएगी एक दिन, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। काम स्टार्ट करें? ओके Okay. ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर आशी डेली व्लॉग्स और डेली जिन स्टोरीज के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैफ हाल? वालेकुम अस्सलाम। ऑल गुड? ज़बरदस्त। तेरा ब्लड प्रेशर आजकल ऊंचा रह रहा है, क्यों भाई? खैर तो है? यार मेरा ब्लड प्रेशर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है एक रीडिंग पर। मिसाल के तौर पे 1 मिनट में अगर वो 170 और 118 120 होगा सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, तो दूसरी रीडिंग में वो 130 90 पर आ जाएगा। फिर तीसरी रीडिंग में वो 110 और 70 पर आ जाएगा। मतलब ये विद इन सेकेंड्स की बात कर रहे हैं? ये सेकंड्स की बात कर रहा हूँ। आपने चेक कर लिया, छोड़ दिया, दोबारा चेक किया, फिर छोड़ दिया, तो ये फ्लक्चुएट होता है। मुझे समझ में नहीं आता ये ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा होता है। क्या ये कोई जिन्नाती असर है? अबे हर चीज़ में जिन थोड़ी, मेरे खून में थोड़ी जिन बसते हैं यार। हम तो समझते हैं कि तू है खुद ही एक जिन बना हुआ है भाई। अबे तुझे याद है, ये भी हो सकता है कि मैं तेरे दोस्त का वो हूँ, हमजाद हूँ, करीन हूँ। ट्रूली स्पीकिंग, आप लोग सब यहाँ बैठे हैं, मैं ऑन द रिकॉर्ड ये पहले भी बात कर चुका हूँ, एक बार फिर से कर रहा हूँ बात क्लियर। वो ये कि मैंने इसको एक बार देखा था जब मैं इसके घर पे गया था। वहाँ पे ये मुझे एक्चुअल काशिफ नज़र आया। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये वही काशिफ है या वो काशिफ है जो स्टोरी सुनाता है। और जब ये यहाँ पे स्टोरी करने के लिए आता है तो ये कुछ और काशिफ होता है। कुछ गेम है, अब तू भले बता या नहीं बता, लेकिन कुछ गेम है। गेम सिंपल है, सिंपल है। लेट्स स्टार्ट द गेम देन। और आई होप कि आज की सनसनीखेज स्टोरी जो है वो लोगों को हिला कर रख देगी। वैसे भी हिला देती है, लेकिन मतलब वो थोड़ा सा करंट हल्का होता है, करंट थोड़ा हैवी दे। मतलब आजकल वो किस्से नहीं हो रहे, बहुत स्टोरीज हो गई जिसमें वो लोग कहते थे कि हाय मैंने वो चीज़ देखी, हाय मेरा मोबाइल बंद हो गया, मेरा कंप्यूटर जल गया, मेरा ये हो गया। वो कुछ नहीं हो रहा आजकल। क्यों यार? इतना कुछ करने के बाद लोगों का नुकसान हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि नुकसान हो। नुकसान हो, अल्लाह रहम करे, खैर का नुकसान हो, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारी स्टोरीज़ देख रहे हैं तो एटलीस्ट उनको पता चले कि बंदे में दम है। दम तो खैर अब मैंने भी थोड़ा सा पकड़ लिया है। नहीं, तू मेरे साथ होता है तो मुझे डर नहीं लगता है ना? वैसे मैं दोबारा पूछ रहा हूँ तुमसे, ये तुम कमज़ोर क्यों होते जा रहे हो? डॉक्टर काशिफ की स्टोरी सुनते ही ये बदतमीजी करते रहेंगे ये। वेल, स्ट्रेट अवे चलते हैं डॉक्टर काशिफ के सनसनीखेज स्टोरीज़ के साथ। और डॉक्टर साहब, कुछ दमदार स्टोरी होनी चाहिए आज की। सही कहा जी, स्टोरी सुना यार। नींद आजकल आराम से आ जाती है, फिर इससे ऐसी स्टोरी का तो ये तो एडिक्शन हो गई है ना तुम्हें नींद आ जाती है, इसका मतलब तुझे एडिक्शन हो गई है जिन स्टोरीज की। मुझे वो स्टोरी चाहिए जो मेरी नींदें उड़ा दे। चल ठीक है, खूंखार स्टोरी। तुमने अभी इस घर में 4 कुत्ते रखे हैं। यस। अब तेरी नींदें में उड़ाने लगा हूँ। और 2 छोटे हैं जो हमने उधर पीछे की तरफ रखे हुए हैं हमारे भाई के पोर्शन में, और 2 यहाँ रखे हैं, रॉक्सन और केंजो। ठीक हो गया? ठीक है। तुमने बड़ी मेहनत की उनके लिए अलग कमरा बनाने की छत पर। यस, वो मैंने व्लॉग भी बनाया था उसका, जिसमें तुमने सारे सामान निकाले और ये किया और वो किया जो भी था।
तुम्हें पता नहीं था कि ऊपर स्टूडियो में क्या है? डॉक्टर साहब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं मेमोरीज़ को। उस वक्त में जब हमारा ऊपर स्टूडियो हुआ करता था तो वहाँ पर उस कमरे में चीज़ें हैं, ठीक है, जो अक्सर तंग किया करती हैं, सामान ऊपर नीचे कर देती हैं। इसी वजह से हमने ऊपर किसी भी चीज़ की वो छोड़ दी, हमने आना जाना ना, तो वो अब सुकून से रहते हैं ऊपर। लेकिन उसके बाद हमने उस ही बड़े रूम के बराबर में 2 छोटे कमरे बनवाए, छोटे स्टोर रूम्स, ताकि वो रूम भी किसी को तकलीफ़ ना दे जो वहाँ पे मखलूक रहती है। तो वो जो छोटे कमरे बनाए उस पर हमने सारा हमारा जो ख़ानदानी कचरा था वो सारा हमने उसमें जमा कर दिया। तो अब वो 2 कमरे थे जिसमें से हमने एक स्टोर रूम खाली करके एक स्टोर रूम को बिल्कुल ओके टेक कर दिया, उस पर लोहे की ग्रिल्स लगवा दी ताकि ये दोनों केंजो और रॉक्सेन जो है वो आराम से ऊपर फैमिली लाइफ, प्राइवेसी वाली लाइफ गुजार सकें। जी। तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा ये डिसीजन गलत था? यस, फेल्ड। क्यों? वो हुआ यूँ कि एक दिन वो ऊपर बैठे हुए थे, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा था और ये बिल्कुल एग्जैक्टली वो दोनों कमरे जो हैं वो इस रूम के ऊपर है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो एकदम से जब उन्होंने ऊपर भौंकना शुरू किया तो फिर मैंने, जो हमारे पास लड़का है उसको मैंने बोला कि यार क्यों पानी वानी नहीं दिया, कोई सीन है? तो उसने कहा कि नहीं सर, पानी वानी तो सब ओके टेक है, पंखा वंखा चल रहा है। कह रहा हाँ सर ओके टेक है, यूपीएस पे चल रहा है पंखा। मैंने कहा अच्छा। हुआ यूँ कि मैं ऊपर गया तो रॉक्सेन जो फीमेल डॉग है वो सुकून से बैठी हुई थी, जो मेल डॉग था वो कंटिन्यूस भौंके जा रहा था ना, और बड़े बुरे तरीके से भौंके जा रहा था। फिर मैंने कहा भाई इसको नीचे ले आओ, फिर आखिर नीचे ले आया मैंने को। उस स्टूडियो का किस्सा ये है, उस कमरे का, कि वहाँ पर एक औरत है। वो यहाँ से अलग है? यहाँ से अलग है। अच्छा। तुम्हारे एक गेस्ट आई हुई थी। यस, जो भी शायद हमने किसी स्टोरी में बताया ना। बताया है। वो स्टोरी ज़रूर सुनिएगा, अब हमें नहीं पता कि वो कौन सा एपिसोड है। तुमने कुत्ते वहाँ बांधे ऊपर, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि पहले वो वहाँ पर सिर्फ औरत थी और अब पूरा ख़ानदान है। अच्छा। अगर तुम वहाँ से इनको नहीं निकालते तो वो इनको मार देते। ओके। आज मैं जब तुम्हारे घर में घुसा, मेरे आने से पहले रॉक्सेन बहुत बुरी तरीके से बार्क कर रही थी। वो भी एक छोटी सी स्टोरी है, मैं इसको ज़रा बता देता हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं खड़ा हुआ था, उसी वक्त उन दोनों रॉक्सेन और केंजो के साथ में खड़ा हुआ था, और उनके बिल्कुल मतलब 5 कदम के फासले पर हमारा गेट आता है जहाँ से लोग अंदर आते हैं। तो वहाँ पर अभी डॉक्टर काशिफ अंदर नहीं आया था, मैं उसी का काशिफ का इंतज़ार कर रहा था। तो एकदम से जो है रॉक्सेन का मुंह गेट की तरफ था और वो कंटिन्यूस भौंके जा रही थी। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया इसको भाई। एकदम से मैंने इसको 2-4 चीज़ें मैंने इनको ट्रेन करना शुरू किया। रॉक्सेन से स्टे स्टे स्टे, लेकिन उसने कोई मेरा रूल फॉलो नहीं किया। हालांकि केंजो, मैं रॉक्सेन से बात कर रहा हूँ, केंजो मेरे रूल्स फॉलो कर रहा है, वो बैठ भी रहा है और सब चीज़ें। फिर उसके बाद डॉक्टर काशिफ की एंट्री हुई। अब आप बताइए। मेरी एंट्री के बाद रॉक्सेन ठंडी पड़ गई, चुप हो गई। जब मैं रॉक्सेन के पास आया, रॉक्सेन को प्यार व्यार किया। रॉक्सेन की कंटिन्यू नज़र उस गली में थी जो दरवाजे के साथ गैरेज में जाती है, जहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि एक बड़ा ड्राइंग रूम है, उसका एक शीशा यूँ इंसान की शक्ल की तरह का टूटा हुआ है, कटा हुआ है, ठीक है। बहरहाल तो रॉक्सेन खामोश हो गई। तुम भी खड़े थे उस वक्त। उसके बाद दोबारा रॉक्सेन ने बार्क करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। ठीक। अब रॉक्सेन क्या देख रही थी? मुझे क्या पता क्या देख रही थी, खाली गली है, गाड़ी आगे खड़ी हुई है और कुछ भी नहीं, गली साफ है। रॉक्सेन उस औरत को देख रही थी जो ऊपर स्टूडियो में है और उसके बच्चों को देख रही थी। वो तो ऊपर है ना?
क्या नीचे बहुत दूर है क्या आना जाना? ओके, चलो फिर। देखो जब ये चीज़ें बढ़ती हैं ना तो एक जगह पर बाउंड नहीं होती, ये घूमती फिरती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ दो चीज़ें हैं। ठीक है। ऊपर हमारा जो स्टूडियो है वहाँ पे एक औरत थी, लेकिन अब पूरा ख़ानदान है। ठीक है। और उस ख़ानदान ने आपके ड्राइंग रूम को भी अपना बसेरा बनाया हुआ है। देख अभी तू ज़ातियात पे आ रहा है। नहीं, तू वही बात कर रहा है कि मतलब ये तो डरेगा नहीं। नहीं, तुमने मुझे बोला ना कि मुझे नींदें मेरी हराम करो, तो मैं तुम्हारी नींदें हराम करने लगा हूँ। बातें कर रहा है ये सिर्फ, और कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। चल ठीक है, आगे बोल। बोल ना, हम सुन रहे हैं, कान से सुन रहे तेरी स्टोरी, लोग एंजॉय कर रहे हैं। बस डॉक्टर साहब के किस्से। हाँ फिर क्या हुआ? ड्राइंग रूम में क्या है बता। ड्राइंग रूम में उनका आना जाना है, उन्हीं चीज़ों का आना जाना है। ठीक है। जब मैं घुसा मैंने उस गली में ऊपर वाली औरत को खड़ा हुआ देखा। अच्छा, ठीक हो गया। जो कि बहुत गुस्से में थी। अब किस बात का गुस्सा? हाँ, किस बात? तुमने इनको ऊपर बांधा था, एक दिन के लिए ऊपर थे। मुझे तो नहीं पता एक दिन के लिए थे। वहाँ पे इन्होंने गंद भी किया। हाँ बिल्कुल किया। उस गंद ने इनको बहुत परेशान किया है। ओके। और अब इनको ऊपर नहीं लेके जाना। अब अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि मैं इनको दोबारा थोड़ा ट्रेंड हो जाए और ऊपर बांध लें, तो इनको ऊपर नहीं लेके जाना। अच्छा। तुम्हारी दीवार पर स्टूडियो के ऊपर बच्चे चिपके हुए खड़े थे जब ये औरत नीचे गली में मौजूद थी। अच्छा। डॉक्टर कहाँ से ले आता ये बातें यार तू? हाँ सही बात है, कहाँ से ले आता हूँ? देखो, डराओ उसको जो कोई काका हो, कोई मुन्ना हो, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। चलो ठीक है, आप कहते हो कि ये दोनों इधर बैठे रहें, अच्छी बात है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप उसको मैनिपुलेट करोगे। आपको पता है ऊपर कुत्ते रहेंगे तो वो गंद भी करेंगे। नहीं तो गंद करेंगे तो उनको गंद नहीं पसंद ना, उनको नीचे लाया गया। आप एक दिन से ज़्यादा उनको ऊपर रख नहीं सके। चल आगे कंटिन्यू कर यार। दुख हुआ बहुत, मैंने बड़ा ऊपर खर्चा किया था यार। यार देख, ये दोनों जानदार हैं और अब फैमिली का हिस्सा भी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है तकलीफ़ होती है। मैं नहीं चाहूँगा कि इनको कोई तकलीफ़ हो। अच्छा एक चीज़ और, इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। अभी आपका किस्सा ठीक है कि आप कहते हो कि ऊपर हम उसको नहीं लेके जाते, ठीक है। अब ये जो आपने बाहर वाला पोर्शन देखा जहाँ हमने आपको दिखाया, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये दोपहर के टाइम पे फुल टॉप लाइट आती है यहाँ पर, तो वो नहीं रह सकेंगे ना। तो मैंने इनका सेटअप किया था, ऊपर से बिल्कुल नीचे ले आया, मैं वहाँ पे बांधता हूँ बाहर। और दूसरा पोर्शन है ये जो गली जिसके लिए आप कहते हो कि यहाँ पर भी मखलूक है, ठीक हो गया। अब ये दोनों केंजो और रॉक्सैन, ये दोनों तकरीबन सुबह 10 बजे से दोपहर 5 बजे तक वो इसी गली में होते हैं और बड़े सुकून से होते हैं। गली में होते हैं या गाड़ी के पास होते हैं? गली में होते हैं, मतलब बिल्कुल गली की स्टार्ट पे होते हैं, जहाँ पे पहले हुआ करता था ना। क्या एक कुत्ता पहले भी तो रखा था? हाँ, इसी बस समझ लो कि एक इस दरवाजे के साथ होता है और एक थोड़ा सा आगे गैरेज की तरफ होता है। चलो अब बताओ, सीन सुनो। कुत्तों की प्रेजेंस काफ़ी ऐसे जिन्नात हैं जिनको पसंद होती है। अच्छा। और काफ़ी ऐसी जिन्नात है
जिनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। ठीक है, तुम्हारे पास, क्योंकि अब घर का किस्सा है, सब देखते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक टॉपिक निकला है तो उसके पीछे ये बात चला देते हैं कि जो ऊपर चीज़ें हैं वो इनको लाइक नहीं करती। ठीक है, जो नीचे हैं, जो नीचे चीज़ें हैं उनमें से सिर्फ एक चीज़ इनको लाइक करती है। ओके, तो वो अमन में। चलें, अच्छी बात है। तो आज की स्टोरी क्या है? पते की बात तो अब आई है ना? हाँ, तो इतनी देर से मैं तुम्हें क्या सुना रहा था? ये तो तू यहाँ वहाँ की बातें कर रहा था, ये तो मैं भी बता सकता हूँ। तो बता दे मुझे, और क्या है। तू डॉक्टर काशिफ और तेरा हमजाद, ठीक है, तुम दोनों आपस में जुड़े हुए हो, ठीक है। जब आप स्टोरी करने लगते हो तो आपका हमजाद आपके साथ आपकी हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन जब आप स्टोरी नहीं करते हो, अपनी फैमिली के साथ होते हो या जो भी किस्से हैं, उस वक्त आप ओके टेक होते हो, ठीक है। ये एक हुई जेन्युइन बात, आप मानते हो उसको? नहीं। जिस तरह मैंने नहीं माना, इस तरह ये भी नहीं मान रहा है, और इसको कहते हैं खुला तजाद। और इस झगड़े से हमारी पूरी रात इसी स्टोरी को ख़त्म करने में, मतलब ना ख़त्म करने में, जो भी है चलती रहेगी। धमाकेदार स्टोरी फिर भी नहीं आएगी। आप अपनी बात पर डिफेंड करोगे, मैं अपनी बात को डिफेंड करूँगा। चलो, हमारे पास जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, ये काफ़ी व्यूअर्स हैं, उनसे पूछते हैं क्या कुत्तों का इन चीज़ों के साथ अटैचमेंट है? बल्कि सिर्फ कुत्ते नहीं, तकरीबन हर जानवर का होता है। याद है मैंने एक किस्सा सुनाया था बिल्ली का, कि बिल्ली जो है वो जो जिन्नों का बड़ा शहज़ादा बादशाह था, जब ये दुनिया नहीं बनी थी, तब उसकी बीवी थी, उसको पसंद था बिल्ली का होना। और जब बिल्ली को कोई और मखलूक तंग करती थी तो ये इनका पूरा टोला उसे जंग करता था। तो इसी तरह कुत्तों के लिए भी यही है। डॉक्टर, फिर यहाँ पर एक तजाद आएगा। आज हमारा डिबेट चल रहा है, आज स्टोरी नहीं है। देखो, जिस तरह इंसानों में कुछ जानवर हैं जो इंसान उसे पसंद करते हैं, और कुछ जानवर ऐसे हैं जिसे इंसान पसंद नहीं करते हैं। जिन्नात में भी ऐसा ही है। ठीक हो गया, आप भी मानते हो इस चीज़ हाँ। को। तो आप जो हमारे व्यूवर हैं, जो अभी हमें देख रहे हैं, आपने उनसे सवाल पूछा कि क्या इस मखलूक को ये कुत्ता पसंद है या नहीं है। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर ये जो मखलूक है, इसके सामने कुछ मखलूक ऐसी भी होगी जो बिल्ली को पसंद करती है, कोई मखलूक पसंद नहीं करती होगी। इसी तरीके मैंने से क्या कहा, हम इंसानों के साथ भी जिन्नात का यही रिलेशन है। हम में से किसी को ये मखलूक पसंद करती है, किसी को कोई हमें पसंद नहीं करती। तो तुम्हें तो पसंद करती है ना, तभी तो तुम्हारे पास इजीली स्टोरीज होती हैं। आई लव यू टू। वरना हमारे कितने दोस्त हैं जिन्होंने बड़ी मेरे साथ स्टोरीज करने की कोशिश की है, नहीं कर सके। गाड़ी में आग लग जाती है, बच्चे कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं कर सके ना। अच्छा, मज़े की बात, और किसी के पास जाके मुझे स्टोरी करने का मज़ा भी नहीं आता। ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं। खैर डॉक्टर साहब, जाते जाते एक स्टोरी सुना दे यार। लोग परेशान है कि आज डिबेट में कहानी खत्म हो गई। नहीं, स्टोरी सुनाता हूँ, जानवरों से रिलेटेड स्टोरी सुनाता हूँ। ओके। किस्सा सुनाता हूँ मैं हिरन का। मेरे चाचा ने हिरन मंगवाई। हाँ, थर से। ओके। बच्चा था, उसको घर पे रखा, कि वो शौक है उनको, मोर मंगवाए, हिरन मंगवाए, इस तरह की चीज़ें उन्होंने मंगवाई। हिरन अमूमन कितने अरसे में बड़ी होती है? नो आइडिया। ये 2 महीने के अंदर बच्चा जवान हो चुका था हिरन का। 2 महीने में? 2 महीने में। समझ में नहीं आया कि ये इतना जल्दी जवान कैसे हो गया है।
ठीक है। मेरा चाचा के घर जाना हुआ, क्योंकि मैं बहुत कम जाता हूँ। जब मैं पहले गया था तो वो मुझे मेरे कज़न ने बताया था कि लाए हैं, अभी 5-6 दिन का है। 2 महीने के बाद उसने बोला यार ये इतना बड़ा कैसे हो गया है। मैं उनके घर उसको देखने गया था। आशी वो हिरन नहीं था। अच्छा। 2 महीने में किसी भी जानवर का बच्चा इतना जल्दी जवान नहीं होता। ठीक है। उसकी शक्ल, उसकी बॉडी सब हिरन थी, सब हिरन जैसी थी। लेकिन उसमें हार्ट बीट नहीं थी। नहीं कर जी, उसमें दिल नहीं था। मतलब एक चलता फिरता हिरन और उसका हार्ट बीट था ही नहीं। मुझे कैसे पता चला? मैं उसको प्यार करने के लिए गया था। तो जहाँ से वो पल्पेट होता है हार्ट, वहाँ पर मेरा हाथ गया था। ओके। वहाँ पे कोई हार्ट बीट नहीं थी। सिर्फ हार्ट बीट की बात नहीं कर रहा। हिरन क्या खाता है? घास। वो गोश्त खाता था। मेरा चाचा बताता है कि इसको मैं छीछड़े और इस तरह की चीज़ें बाहर कसाई से लाके देता था, तो ये हिरन खाता था। इसके सामने हम घास रखते थे और चीज़ें रखते थे, ये बिल्कुल नहीं खाता था। ओके। जब ये बात की तब मुझे शक हुआ था कि ये हिरन नहीं है। और रात को ये हिरन को खोल देते थे। पहले पिंजरे में होता था, रात को खोल देते थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये रात को ही क्यों खोल देते हैं। क्योंकि मेरे चाचा के कानों में आवाज़ आती थी कि मुझे खोल दो। ओके। पहले तो वो समझे नहीं थे। उसके बाद उन्होंने उसको रात को खोलना शुरू किया, जो कि पूरी रात गायब रहता था। खुलने के बाद ओके। और सुबह वही हिरन अपने पिंजरे में अंदर बंधा हुआ मिलता था, जिसको कोई बांधता भी नहीं था। ओके, टेक। एक दिन बीमार होने लगा। नाक से और मुंह से उसके झाग आती थी। तो मेरे चाचा ने बोला यार इसको ज़बह कर देते हैं। वैसे उन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने बोला नहीं कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन डॉक्टर हैरान था कि उसको भी हार्ट बीट नहीं मिल रही थी उसकी। जब उसको ज़बह किया तो उसमें खून नहीं था, ना हार्ट बीट ना खून। ना खून। और उसके जो नाक से खून आ रहा था? खून नहीं आ रहा था, झाग आ रही थी। अच्छा, झाग आ रही थी, ठीक है। जब उसको काटा गया, ज़बह किया गया, तो उसमें से खून का एक कतरा भी नहीं निकला। सिर्फ जिस तरह सर्फ की झाग होती है उस तरह की झाग निकल रही थी। उन्होंने उस हिरन को जाके दफना दिया कि अब इसका हमने क्या करना है। हिरन को जाके दफना दिया। रात को वो हिरन मेरे चाचा के कमरे में मौजूद थी। नहीं कर। जी। उसके बाद उन्होंने पढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ करवाईं। जब तक वो पढ़ाइयाँ पूरी नहीं हुई, रोज़ रात को हिरन उनके घर पे आता था, जबकि वो उसको ज़िबा कर चुके थे। ज़िबा करके फिर दफना भी चुके थे। तो ये जो कुत्ते की और ये सारी डिस्कशन थी ना,
वो इस किस्से की वजह से थी। तुमने इम्तियाज़ वाले कुत्ते को नहीं देखा था? हाँ। तो क्या किस्सा था? उसको औरत नज़र आती थी और उसके पिंजरे में हमने 2 और आंखें चमकती हुई देखी थी। एग्जैक्टली, हालांकि वहाँ पे कोई और चीज़ नहीं थी वहाँ। वो भी हमारी एक स्टोरी है। अगेन मैं फिर से ये कहूँगा कि अगर आप लोग हमारी सीक्वेंस में स्टोरीज़ देखेंगे तो आप लोगों को सब चीज़ समझती भी आएगी। आप मतलब ऐसे ना कि जैसे आपने एक ड्रामा देखा है, आप उसको सीरीज़ में देखते हुए आ रहे हैं तो आपको सारे पिछले पार्ट समझ में आएंगे। लेकिन अगर आपने एक ड्रामा देखा है टोटो में, तो आप सबसे पूछते फिरोगे ये क्या, इसका क्या मकसद हुआ। तो बेहतर है कि आप सीक्वेंस में आइए। यार डॉक्टर काशिफ, ये जो हिरन वाला आप किस्सा बता रहे हो, वैसे हिरन हम एक गए थे यहीं पे हैदराबाद में एक इलाका है, वहाँ पर उस बंदे के पास बड़ी अच्छी वैरायटी में जानवर खड़े हुए थे ना, तो उसके पास थे बहुत सारे WWE के वो जो रेसलर्स हैं उसके वो जो छोटे छोटे से कैरेक्टर्स होते हैं, वो उसके पास बहुत सारे थे। रेसलिंग के थे, हॉरर के थे, बहुत सारे मैंने उस पर व्लॉग बनाया था हमने एक। उसके पास ये जानवर थे, समझिए बात। अभी उसने हिरन, मुझे याद नहीं पड़ा, वो हिरन काफ़ी पुरानी बात है, हिरन खुली हुई थी या उसने खोली थी, क्या था सीन। उसके बाद हुआ ये कि वो हिरन इतनी स्पीड में भाग रहा था, वो डोज जाके पिंजरे पे इतनी ज़ोर से टक्कर मारा उसने। फ़िलहाल तो हम यूँ सकते पे आके थे कि भाई हेलो भी नहीं, ऐसे ना हो कि ये हमें मार दे कहीं पर, इतनी तेज़ी के साथ वो भाग रहा था। फिर आखिर उसका जो वहाँ पे खिदमत गुजार था, जो जानवरों को संभालता था, फिर वो बंदा आया, उसने उसको आवाज़ दी, एक साउंड दिया, फिर उसने उस हिरन को बंद किया। तो मतलब वो जो रात को आप कहते हो कि आपके चाचा के घर पे वो हिरन खुला रहता था, तो वो नुकसान किसी को भी नहीं, गायब हो जाता था, बस गायब हो जाता था, सारी रात गायब रहता था और कोई अड़ोस पड़ोस से कोई शिकायत कुछ भी नहीं। तो ये था एक और सनसनीखेज हिरन का किस्सा। वेल आई होप कि आप लोगों ने हमारी आज की डिबेट को, स्टोरी तो आज नहीं थी, आज डिबेट था। नहीं, स्टोरी एक सुना थी ना। हाँ, स्टोरी डॉक्टर साहब ने सुना दी। तो वेल सबसे ज़्यादा डिबेट था। तो कभी कभी होना चाहिए जिद बहस। हाँ, अच्छी बात है, अच्छा होता है। डॉक्टर साहब भी सियाना है, उसने जान छुड़ा ली अपनी कि यार हाँ तो वो तुमसे प्यार करते हैं। मैंने कहा कि इनमें से कुछ मखलूक को पसंद, अच्छा तुमसे प्यार करते हैं, हाँ। अच्छा मेरी बात सुन, अगर तुमसे प्यार नहीं करते तो तुम यहाँ स्टूडियो में रात को 4-4 बजे तक बैठ सकते थे? नहीं। जो यहाँ पे इंसिडेंट्स हुए हैं, अगर तू अकेला बैठा हुआ हो और वो करने को चाहें, बिल्कुल, तो क्या तुम्हें बैठने देंगे? मैं आपको एक छोटा सा लुकमा देता हूँ स्टोरी एंड करने से पहले। अक्सर व बेशतर जो लोग इन चीज़ों के ज़िक्र करते हैं, इन चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट में आते हैं, इनके साथ होता ये है कि या तो उनके सर मुड़ी हुई लाशें मिलती हैं, मतलब सर तोड़ दिए जाते हैं उनके, ना ये गर्दन तोड़ दी मोड़ देते हैं, हाँ, बस किसी न किसी तरीके से उनकी मौत सुनने में आई है। तो सीधे हाथ से मेरी ख़ारिश हो रही है, तो कहते हैं कि इससे पैसा बहुत ज़्यादा आएगा। तावीज़ तो नहीं मिल गया तुम्हें? तावीज़ तो स्टोरी में था। वेल आज की स्टोरी, डिबेट में मज़ा आया, स्टोरी में मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, ये बहुत बड़ी स्टोरी हमने की है और आई होप कि आप लोगों ने इस चीज़ को एंजॉय किया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह एक कल वाली नई स्टोरी के साथ, और आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, मतलब एंजॉय किया है, तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर आपने एंजॉय नहीं किया तो डिसलाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा। साथ में कमेंट्स दबा के करें, और हमारे इस चैनल को अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे और डॉक्टर काशिफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट का। तब तक लिए सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। 1 मिनट, गुड,